तो दोस्तों मेजर साहब का भी वीडियो आ गया है। वो देखते हैं आज क्या कहते हैं इस पहलगाम के बारे में। प्ले करें? अब क्या लगता है आपको कि भारत का रिस्पांस जो है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पांस होना चाहिए या हमें मल्टीपल रिस्पांस देना चाहिए डिप्लोमेटिकली, जैसा पहले हमने किया ट्रेड को लेकर या बाकी तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स से नहीं चलेगा। जी। पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना खुद इंडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। हम्म। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी मोहब्बत में इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है। जी। सुष्मिता सेन बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। सुष्मिता सेन जी ये कहती हैं हाल फिलहाल में कि देखिए ये सब तो लड़ाई वड़ाई बॉर्डर में चलती रहती है, ये जो भी है पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल हमारी या डिप्लोमेटिक डिफिकल्टीज हैं, लेकिन पर हम लोग तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट हैं और लेकर हमारा जी। सरहद से क्या। जी जी, हमारा हमारा सरहद से क्या लेना देना। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज बीसीसीआई को ये बोलना पड़ेगा कि यू विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान में न जाना काफी नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ दुबई में भी नहीं खेलेंगे, आप मत खेलिए। क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको हवाला देता हूं 1980 का। अमेरिकन जो थे वो मॉस्को ओलंपिक्स नहीं गए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी आपकी ओलंपिक से बड़ी है? चैंपियंस ट्रॉफी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ओलंपिक्स, इट्स नथिंग। नहीं गए वो लोग। रिटर्न में सोवियत यूनियन वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 नहीं अटेंड करा उन लोगों ने, नहीं गए लोग, तो लोग बॉयकॉट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स और वट एवर योर नेशनल बिलीफ्स, लोग बॉयकॉट करते हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि आपका जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, आप उसको बंद करिए और इन लोगों को निकालिए यहां से, रफा दफा करिए पाकिस्तान को। जो ट्रेड भी है वो ट्रेड हमने बंद नहीं करी, हमने तो उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इतने दिहाइयों से दे रखा था। इमरान खान ने ट्रेड बंद करी है हमारे साथ, हमने थोड़ा ट्रेड बंद करी। आपको बिल्कुल इनको शट डाउन करना पड़ेगा। और जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो भी 3 लेवल का है। नंबर 1, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगनी जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इतना हॉट कर दीजिए, इतना हॉट कर दीजिए कि दे आर फोर्स टू डिप्लॉय ट्रूप्स फ्रॉम देयर वेस्टर्न बॉर्डर टू देयर ईस्टर्न बॉर्डर। जो ड्यूरन लाइन पे इन लोगों ने ट्रूप्स लगाए हैं, मजबूरन इनको एलओसी के पास लाने पड़े। आज की तारीख में चाइना कुछ नहीं बोलेगा। ट्रंप के टैरिफ्स इतने ज्यादा लग चुके जी। हैं कि चाइना इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक पाकिस्तान साइड। चाइना खुद सांस ले नहीं पा रहा ठीक से। ट्रंप के वो खुद मोदी जी को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, कभी वियतनाम, कभी मलेशिया, कभी कहां शी जिनपिंग मारा मारा फिर रहा है। टुडे दे विल नॉट इंटरफियर इन एनीथिंग, दे विल नॉट से एनीथिंग, ये चुपचाप बैठ जाए चाइनीज। ये अच्छा मौका है। पहली चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप बिल्कुल हैप्पी दिवाली कर दीजिए वहां पे। दूसरी चीज, यू मस्ट गिव योर स्पेशल फोर्सेज एंड योर घातक्स द क्लियर मैंडेट कि आप हॉट परस्यूट करें। हम यही तो कहते हैं कि पीओके हमारा है। जी। अगर यही तो कहते हैं, आप भी यही कहती हैं, मैं भी यही कहता हूं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि पीओके हमारा है, फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या चीज? ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। दैट साइड इज आल्सो इंडिया। गो, डू हॉट बट क्या परस्यूट, ये डू इतना व्हाटएवर यू विश टू आसान डू। है गौरव जी, जैसा आप कह रहे हैं? ये जी, इतना आसान है? इतना आसान कुछ भी नहीं होता लाइफ में। अगर आप ये सोचते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस तरफ का जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, तो फिर देखिए वहां पे फौज क्यों तैनात है? क्योंकि आसान नहीं है। हम्म। हम कोई रेलवे डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा ना बोल रहे हैं कि पीओके लाके दीजिए, हम तो इंडियन आर्मी को बोल रहे हैं, फर्क है। हम्म। और आसान कुछ भी नहीं होता। आसान, और आज की तारीख में क्या आप उसका दाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या आपके फौजी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या आपके पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वाले वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या आपके सिविलियंस मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे? दाम तो आप ऐसे ही दे रहे हैं। आसान, दिव्या जी, आसान लाइफ में कुछ नहीं होता। मेडिकल का एग्जाम आसान नहीं होता। हम तो एक देश की बात कर रहे हैं, तो जाने जाएंगी, ये बात सच है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम एक बार खत्म करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, सरकार आज जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स दे, जैसा भी करे, मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये एंटी टेरर ऑपरेशंस को आप प्लीज इसका टेम्परेचर आप कम करिए। कि हमने लश्कर के इतने मार दिए, इतने जैश के मार दिए, इतने फलाने के मार दिए। हम क्यों मार रहे हैं आतंकवादियों को मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मारना चाहिए उसको नहीं मार रहे हम लोग। आपके आपके गन्स के बिल्कुल रेंज में पाकिस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। आपके गन्स के रेंज में पाकिस्तानी डिविजनल हेडक्वार्टर, उड़ा दीजिए 2-3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर। देखिए जब तक पाकिस्तान, देखिए मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान इन द आर्मी, दे आर फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब एरिया, राइट। आपके चटवाल के, आपके गुजरांवाला के, आपके सियालकोट के, आपके लाहौर के, ये पूरे ये एक रिक्रूटमेंट बेल्ट है। और ज्यादातर जब तक पाकिस्तानी पंजाब जो है वहां के फौजियों की लाश उनके गांव में नहीं जाएगी, जब तक वहां से रोने, चीखने, चिल्लाने, बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी। आप देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं। मैं ये बात कहता हूं कि खून बहेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बहे या इस तरफ, ये चॉइस हमारी है।
आज तक इस तरफ बह रहा था। इट्स हाई टाइम ब्लड फ्लोज देयर। आप उनकी फौज को टारगेट करिए स्पेसिफिकली। मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं सालों से बात कह रहा हूं मीडिया में, आपका दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। आपका दुश्मन सैयद सलाउद्दीन या मौलाना मसूद अजहर नहीं है, आपका दुश्मन जनरल आसिम मुनीर है, और जो भी उसके बाद अगला आर्मी चीफ होगा। इसके पहले जनरल बाजवा आपका दुश्मन था। आप अपने दुश्मन को पहचानिए और अपने दुश्मन के खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है। आप आदेश दीजिए इंडियन आर्मी को। आपको पूरी जंग करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी जंग करने की जरूरत नहीं है। क्या यही इंडियन आर्मी नहीं थी? नेवी एंड एयरफोर्स मिला के मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था। तो क्या हो गया? व्हाई इज इट डिफिकल्ट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट? जी, तो गौरव जी, आपके कहने के अनुसार हमें हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान आर्मी को समझना चाहिए, वहां पे बैठे हुए जी। जो आर्मी चीफ है उन्हें समझना चाहिए, और ये जो तमाम नैरेटिव बन रहे हैं, आतंकी हमला, आतंकवाद, जैश ए मोहम्मद के गढ़ को उखाड़ के फेंक दिया, ये तमाम चीजों से हटकर हमें उस फोकस पर टारगेट करना चाहिए। थोड़ा सा इसको लो करके, अगर बालाकोट आपने स्ट्राइक करी है, तो अगर आपको दोबारा एयर स्ट्राइक करनी है तो भगवान के लिए प्लीज अटैक दैट डिव हेडक्वार्टर और कोर हेडक्वार्टर। ये जैश ए मोहम्मद के कैंप पे या लश्कर तैयबा के कैंप में बम मारने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी आर्मी का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दीजिए, यहाँ पे राफेल की स्क्वाड्रन भेजिए, राफेल की स्क्वाड्रन का एक पूरा पैकेज भेजिए, पैकेज जाएगा राफेल का, उड़ा के वापस आ जाएगा, कहानी खत्म। पाकिस्तानी फौज के खाकी वर्दी वाले हैं, दे मस्ट डाई, तब जाके आपका हिसाब पूरा होगा, तब जाके शांति होगी। जी। अगर हाइपोथेटिकली अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है तो आपको क्या लगता है, तो पाकिस्तान शांत रहेगा? उसके बाद पाकिस्तान का किसी भी तरीके का कोई हमले होने की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल हमला होगा, पाकिस्तान की ओर से जवाब आएगा। इसको कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। फौज में हम लोग कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। आप कुछ करेंगे वो करेगा, फिर आप कुछ करेंगे फिर वो करेगा, फिर आप कुछ करेंगे, ये तो होगा। पाकिस्तान बीच में धमकी देगा न्यूक्लियर वेपन्स। और आप एक बात सोचिए, 1998 में, आपको याद होगा 1998 में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, आपको पता होगा, भारत ने करे पाकिस्तान ने करे। हमारे तो 1974 में हो चुके थे, बुद्धा स्माइल्स इंदिरा गांधी जी ने करवाए थे, फिर अटल जी ने करवाए। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट। उसने खालिस्तानी टेररिज्म पंजाब में करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई। उसने कश्मीर में टेररिज्म करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई। उसके बाद उसने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, उसने अक्षरधाम मंदिर पर अटैक कराया, उसने 26/11 करवाया, ठीक है जी। कारगिल की लड़ाई हुई हमारे 1998 के बाद, 1999 में, 98 में हमारे टेस्ट हुए थे, वेयर वी वर दिस थिंग फुल फ्लेजेड एटॉमिक स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट। 1999 में पाकिस्तान ने एक कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी माउंटेन्स में, कारगिल में। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पता नहीं पॉलिसी मेकर्स को इतना दुख क्यों होता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हुआ? दे डोंट केयर इफ यू हैव न्यूक्लियर पावर, बिकॉज दे नो दैट हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी मेकर्स, में सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो हर समय कॉशन, सर आई थिंक वी मस्ट बी अ लिटिल मैच्योर, सर थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए, सर ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है। आप आके उनको ठोक दीजिए, दे शुड गेट अ क्लियर कट मैसेज। लोग तो आके आज भी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? जी, हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर में जाने नहीं गई। जी, मगर वही तो एक अंतर हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, कि हम पाकिस्तान की तरह बनने से दूर रहते हैं, मतलब हम वो खून खराबा नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए हम स्ट्रेटेजिकली जी, मैं तो चाहता हूँ खून खराबा। ये शांति वांति की बात बेकार है। मैं चाहता हूँ खून खराबा। मेरा पहला रिफ्लेक्स किसी चीज का वायलेंस ही होता है। आई एम अ सोल्जर एंड आई बिलीव इन वायलेंस, एंड पाकिस्तान से अच्छा नहीं होना, हमें पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बुरा होना है। देखिए, ये हम लोग रिस्ट्रेंट, मैच्योरिटी, ये सब कहानियों वाली बातें हैं। ये तब तक हैं जब तक, देखिए 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, हमने बोला नहीं रिस्ट्रेंट है, कोई कुछ करना नहीं है, वी आर अ मैच्योर कंट्री। अब कितनी और मैच्योरिटी करनी है? जब सबको मार देंगे तब हम मैच्योर बन जाएंगे एक दिन? नहीं। और जो आपकी फौजें हैं वो किस दिन के लिए हैं? द आर्मी इज रेडी, इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली रेडी, फिंगर ऑन द ट्रिगर। आप आदेश दीजिए, फिर आप देखिए क्या मौत का तांडव होता है एलओसी पे। मेजर साहब सीधा हमले की बात कर रहे हैं भाई, ऐसा ना करो। हमला तब करें जब हमारी तरफ से कुछ एक्शन हो ना। आप अभी तहकीकात तो करें, तहकीकात हुई नहीं है, मीटिंग हुई नहीं है, सीधा आप बोल रहे हो नहीं बस मार दो, वायलेंस करो, पंजाब में लाशें जाएंगी, फिर पता चलेगा। इस तरह बात बढ़ेगी और फिर जो नुकसान होगा ना, फिर तो दुनिया देखेगी भाई, ये बड़ी जंग हो जाएगी। इससे आप ऐसी बातें ना करें।
ये मेजर साहब खाऊंगा आग लगाने वाली बातें कर रहा है भाई। ये अमेरिका ने किया है और चाइना ने किया है भाई साहब। अमन बहुत ज्यादा हो गया था ना, इसलिए उन्होंने बीच में आकर किया है। मेजर साहब खाम जज्बाती हो रहे हैं भाई, इतनी जाने चली गई, आप उनका थोड़ा अफसोस करो ना। नहीं बस अफसोस नहीं, बस जंग चाहिए, मुझे खून चाहिए। निजाम साहब भी है ना सटिया गया है इस मसले पर। हाँ सबसे पहले तो मेजर साहब है ना बोलता बस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो। भाई अटैक करे उस जमाने के जो, चलो हमारे 93 जो थे सोल्जर, आपने उसको बंदी बना दिया, हम मानते। उस जमाने के फौजी थे, वो मान गया हर चीज को। अभी भाई टेक्नोलॉजी बदल गई है मेरी जान। अभी मिसाइल ये वो सारे बने पड़े। अभी जो आएगा ना अटैक करने के लिए, खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। दोनों तरफ भाई मौत का तांडव होगा। मेजर साहब भी खड़ा नहीं होगा, पहले यही सीट पकड़कर बाहर मुल्क भाग जाएगा। ये देख लेना, पप्पू भैया भाग जाएगा। हाँ यार, ये मिसाइल आएगा तो आमिर भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ी जान। मेजर साहब को अभी शुरू करेंगे, सच्चाई बताएंगे। पहले मेजर साहब को भेजो उधर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मेजर साहब से पूछो आपने अपनी जिंदगी में कितने बंदों को मारा है, ये मुझे सच्चाई बताओ। बोलने में मैं भी बोलता हूँ हाँ चलो उधर तांडव करते हैं, फिर उधर जाएंगे फट जाएगी हमारी भी भाई। उधर गोलियां गोलाबारी चलेगा भाई, मैं भी डर कर भाग जाऊंगा, सीधी बात है। चाहे कितना भी दिलेर हो बंदा, जब मौत आगे सामने खुद की आती है ना, अच्छे का है ना। हाँ भाई, ये मेजर साहब तो भाई बड़ा कुछ बता रहा है। ये तो कहता है जंग करो, जंग में तो ये भी मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे ना, किसी की फतह नहीं होगी। और दूसरे मुल्क वैसे ही चाहते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया बैठ के लड़े। हाँ, लड़े, नुकसान हो, बड़े हरामी है भाई दूसरे कंट्री वाले। तालिबान भी नजर रखे हुए हैं, लड़े तो चढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट